हेलो बच्चों, इट्स अनुराधा मैम हियर। आज हम शुरू करते हैं क्लास 9th की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 का सेकंड चैप्टर, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। देखो, सबसे पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू बताती हूँ। ओवरव्यू का मतलब क्या होता है? ओवरव्यू का मतलब ये होता है कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ाया गया है उसके बारे में जनरल डिस्क्रिप्शंस दिया जाता है। इसमें डिटेल में नहीं दिया जाता है, इसमें सिर्फ एक जनरल आइडियाज़ दिया जाता है कि आपको इस चैप्टर में आगे क्या पढ़ाया गया है। The stories and analysis in the previous chapter gave us a sense of what democracy is like. जो स्टोरीज आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी हैं और जो एनालाइज किया है उससे आपको पता लगा है कि डेमोक्रेसी कैसी होती है, डेमोक्रेसी क्या है। There were described some government as democratic and some as non-democratic. कुछ गवर्नमेंट इसमें डेमोक्रेटिक बताई गई हैं और कुछ नॉन डेमोक्रेटिक। We saw how government in some of these countries changed from one form to another. हमने जो पिछले चैप्टर्स पढ़े थे उसमें ये देखा कि कैसे गवर्नमेंट चेंज हुई एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। Let us now draw general lesson from these stories and ask the more basic questions. अब हम कुछ जनरल लेसन से इन जनरल लेसन से हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, क्या होती है डेमोक्रेसी, इसके फीचर्स क्या होते हैं। ये चैप्टर हमें एक सिंपल डेफिनेशन बताएगा डेमोक्रेसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप। वी वर्क आउट द मीनिंग ऑफ द टर्म्स, और हम इसका मीनिंग देखेंगे इन्वॉल्व इन द डेफिनेशन। इस डेफिनेशन में क्या मीनिंग निकलता है डेमोक्रेसी का वो हम फाइंड आउट करेंगे इस चैप्टर में। द एम हियर इज़ टू अंडरस्टैंड क्लियरली द बेयर मिनिमम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारा एम क्या है कि गवर्नमेंट के जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके मिनिमम फीचर्स क्या होते हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से डिस्टिंग्विश करने में एबल हो जाएंगे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी स्टेप बियॉन्ड द मिनिमल ऑब्जेक्टिव एंड इंट्रोड्यूस अ बॉर्डर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। और एंड में हम एक ऑब्जेक्टिव, एक आइडिया डेमोक्रेसी का डेवलप कर पाएंगे। In the previous chapter we have seen that democracy is the most prevalent form of government. देखो, आजकल के युग में सबसे ज़्यादा जो प्रेवलेंट है, सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो डेमोक्रेटिक सरकार है। एंड इट इज़ एक्सपेंडिंग टू मोर कंट्रीज, ज़्यादा कंट्रीज़ में ये एक्सपेंड हो रही है। बट वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट मेक्स इट बेटर दैन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर क्यों है? क्या चीज़ इसमें ऐसी है जो दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से इसे बेटर बनाता है? दैट इज़ द सेकेंड बिग क्वेश्चन दैट वी टेक अप इन दिस चैप्टर। इन चैप्टर 1 वी रेड मैनी स्टोरीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पिछले चैप्टर में हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड की बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं। थ्रू दीज स्टोरीज वे डिस्कस वेरियस गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस। इन कहानियों के थ्रू हमने बहुत सारी गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस का डिस्कशन किया है। वी कॉल सम ऑफ दीज डेमोक्रेटिक, अदर्स वर डिस्क्राइब्ड एज नॉन डेमोक्रेटिक। कुछ को हमने डेमोक्रेटिक बोला है, कुछ को नॉन डेमोक्रेटिक। कैन यू रिकॉल, आप याद करेंगे किसको हमने डेमोक्रेटिक बोला और किसे नॉन डेमोक्रेटिक। फॉर ईच ऑफ दीज कंट्रीज सम अबाउट द गवर्नमेंट दैट वर डिस्क्राइब्ड एज डेमोक्रेटिक। तो यहाँ हम देखते हैं कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको हमने डेमोक्रेटिक बोला है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं चिली की। चिली बिफोर एंड आफ्टर पिनोशेज रूल। चिली की जो सरकार थी वो पिनोशे के रूल से पहले और पिनोशे के रूल के बाद एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। पोलैंड आफ्टर द फॉल ऑफ कम्युनिस्ट रूल। पोलैंड में जो कम्युनिस्ट रूल के ख़त्म होने के बाद सरकार बनी थी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी। अब बात करते हैं घाना की। इन द अर्ली पीरियड ऑफ क्रूमास गवर्नमेंट। क्रूमास गवर्नमेंट के जो अर्ली पीरियड में घाना में सरकार बनी थी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी। समझ में आया? व्हाट डू यू थिंक इज़ कॉमन टू देम? तो आप क्या सोचते हो कि इन सब में ऐसी क्या चीज़ कॉमन है जिसे आप डेमोक्रेटिक कहते हो? वाई डू वी क्लब दैम ऑल अंडर द लेबल ऑफ डेमोक्रेसी, और उनको हम डेमोक्रेसी के अंदर क्यों क्लब करते हैं, क्यों कंबाइन करते हैं? व्हाट इज़ दैट
डिस्टिंग्विश these government from the Pinochet's rule in Chile, communist rule in Poland and Nkrumah's rule in Ghana। ऐसी क्या चीज़ है डेमोक्रेसी में जो पिनोशे के रूल को, जो पोलैंड में कम्युनिस्ट रूल को और क्रूमा के रूल को घाना में डिफ्रेंशिएट करता है डेमोक्रेसी से? क्लियर? अब देखो, what do these government have in common with the military rule in Myanmar? यानी मिलिट्री रूल म्यांमार में और इन सब तीनों की गवर्नमेंट में क्या कॉमन है? वाई डू वी से दैट दीज गवर्नमेंट आर नॉट डेमोक्रेटिक, और हम क्यों कहते हैं कि ये गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं है? On the basis of this analysis, write down some features of democratic government and non-democratic government। आपने ये स्टोरीज पढ़ी हैं, इनके बेस पर आप कुछ फीचर्स लिखेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। अब आता है व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी। Before we proceed further, let us first take note of an objection made by Mary। अब देखो, मैरी एक स्टूडेंट है, उसने ऑब्जेक्शन की है कि मैं इस डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट नहीं करती। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डिस्कशंस हैं, वो हम पहले देखते हैं। शी डज़ नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड वांट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस। हर टीचर मटिल्डा ल्योगडो रिस्पॉन्स टू हर क्वेश्चंस एज अदर क्लासमेट्स जॉइन द डिस्कशन। अब देखो, उसकी टीचर उसके क्वेश्चंस का आंसर देती हैं और बच्चे भी ज्वाइन करते हैं। तो मैरी क्या कहती है? मैम, आई डोंट लाइक दिस आइडिया। फर्स्ट वी स्पेंड वन होल चैप्टर डिस्कसिंग डेमोक्रेसीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। वो कहती है कि मैम, पहले तो हम पूरे चैप्टर पढ़ते हैं और बाद में हम मीनिंग ढूंढते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। ये तरीका मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये क्या है? आई मीन लॉजिकली शुडंट वी हैव अप्रोच्ड एट द अदर वे राउंड? शुडंट द मीनिंग हैव कम फर्स्ट एंड देन एग्जाम्पल? वो कहती है क्यों ना हम पहले उसका मीनिंग पढ़ें और बाद में हम एग्जाम्पल लें। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है? तो उसकी मैम कहती है आई कैन सी योर पॉइंट। हाँ ठीक है, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो, बट दैट इज़ नॉट हाउ वी रीज़न इन एवरीडे लाइफ। लेकिन हम रोज़ाना के लाइफ में ऐसे नहीं कर सकते हैं। वी यूज़ वर्ड्स लाइक पेन, रेन एंड लव। हम रोज़ाना यूज़ करते हैं कुछ वर्ड्स, जैसे पेन है, रेन है, लव है। डू वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स बिफोर वी यूज़ देम? तो क्या हम इनके डेफिनेशन पहले देखते हैं? कम टू थिंक ऑफ इट, आप ये सोचो, डू वी हैव क्लियर डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स? क्या हमारे पास इनकी क्लियर डेफिनेशन है? इट इज़ ओनली बाई यूजिंग अ वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। खाली वर्ड से ही उसका हमें मीनिंग पता लग जाता है। तो मैरी कहती है देन वाई डू वी नीड डेफिनेशन? तो फिर हम डेफिनेशन पढ़ते क्यों हैं? हमें डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो उसकी मैम कहती है वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफ़िकल्टी इन द यूज़ ऑफ अ वर्ड। देखो, हम किसी का भी मीनिंग तब पढ़ते हैं जब उस वर्ड को यूज़ करने में हमें डिफ़िकल्टी होती है। वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ रेन ओनली व्हेन वी विश टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम से ड्रीजल एंड क्लाउड बर्स्ट। जब हम रेन को डिफ्रेंशिएट करते हैं ड्रीजल से और क्लाउड बर्स्ट से, तब हम रेन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द सेम इज़ ट्रू फॉर डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के लिए भी यही बात है। We need a clear definition only because people use it for different purpose, because very different kinds of government call themselves democracies। बहुत सारे कंट्रीज़ कहती है कि हम डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन एक्चुअली वो होती नहीं है। तो हमें एक्चुअल मीनिंग समझने के लिए कि हम उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करें डेमोक्रेसी से, इसलिए हम उसको मीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक बच्चा और आ जाता है, उस बच्चे का नाम है रिबियंग नाम का बच्चा आ जाता है। बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अ डेफिनेशन? वो बच्चा कहता है कि ज़रूरत क्या है हमें डेफिनेशन पर काम करने की। द अदर डे यू कोटेड अब्राहम लिंकन टू अस, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था कि डेमोक्रेसी उसे कहते हैं जो लोगों का शासन होता है, लोगों के ऊपर होता है और लोगों के लिए होता है। वी इन मेघालय ऑलवेज रूल्ड आवर सेल्स। हम लोग मेघालय में रहते हैं और अपने ऊपर खुद शासन करते हैं। दैट इज़ एक्सेप्टेड बाई एवरीवन, और हर कोई एक्सेप्ट करता है। वाई डू वी नीड टू चेंज दैट? तो हमें उसको चेंज करने की क्या ज़रूरत है?
अब मैम कहती है कि आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट। वो कह रही है मैं नहीं कह रही हूँ कि हम चेंज करेंगे, हमें चेंज करने की ज़रूरत है। आई टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटीफुल, मुझे डेफिनेशन बहुत अच्छी लगती है। बट वी डोंट नो इफ़ दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग। तो वो कहती है कि जब तक हम लोग खुद इसे ना समझे तो तब तक इसको डिफ़ाइन करने का बेस्ट वे नहीं हो सकता है कोई भी। ठीक है, वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस, जस्ट बिकॉज एवरीवन। हमें कोई भी चीज़ एक्सेप्ट इसलिए नहीं करनी चाहिए कि सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको और वो सब लोगों के लिए बहुत फेमस है। सिर्फ ये रीज़न नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने का। तो दूसरा बच्चा कह रहा है कि मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, मैं कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। आई नीड समवेयर दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिका। वो कहता है कि मैम ये जो डेमोक्रेसी का वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से निकला है जो जिसका नाम है डेमोक्रेटिका। ग्रीक में डेमोस को कहते हैं पीपल और क्रेटिया को कहते हैं रूल। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय द पीपल। दिस इज़ द करेक्ट मीनिंग। और फिर हम डिबेट क्यों करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। तो मैम कहती हैं कि दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर। हाँ ठीक है, ये भी एक वे है मीनिंग के बारे में सोचने का। आई वुड जस्ट से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क। लेकिन ये जो चीज़ है ये हमेशा काम नहीं करती है। एक वर्ड का मीनिंग चेंज होता रहता है। अ वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन। कभी भी एक वर्ड अपने ओरिजिन से जुड़ा हुआ नहीं होता है। हमेशा एक वर्ड का मीनिंग एक ही नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है। जस्ट थिंक ऑफ आर कंप्यूटर्स। चलो हम कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं। ओरिजिनली दे वर यूज फॉर कंप्यूटिंग, दैट इज़ टू से कैलकुलेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल सम्स। पहले ओरिजिनली क्या होता है कि कंप्यूटर को हम मैथमेटिकल सम निकालने के लिए यूज़ करते थे, लेकिन दीज वर वेरी पावरफुल कैलकुलेटर्स। उस समय तो ये बहुत सारे पावरफुल कैलकुलेटर्स के रूप में यूज़ होते थे, बट नाउ डेज लेकिन आजकल वेरी फ्यू पीपल यूज़ कंप्यूटर्स फॉर कंप्यूटिंग सम्स। बहुत कम लोग यूज़ करते हैं इसको कंप्यूटेशन के लिए। दे यूज़ इट फॉर राइटिंग, डिज़ाइनिंग, लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड फॉर वॉचिंग फिल्म्स। आजकल लोग अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे डिज़ाइनिंग के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए, फिल्म देखने के लिए। वर्ड्स रिमेन द सेम बट देयर मीनिंग कैन चेंज विद टाइम। अब देखो वर्ड तो सेम कंप्यूटर है, लेकिन एज टाइम चेंज्ड तो उसका मीनिंग भी चेंज हो गया है। इन दैट केस इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल टू लुक एट द ओरिजिन ऑफ द वर्ड। तो हमें कभी भी किसी वर्ड के ओरिजिन के बेस पर उसका मीनिंग नहीं देना चाहिए। तो मैरी कह रही है मैम सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज़ दैट देयर इज़ नो शॉर्टकट टू आवर थिंकिंग अबाउट द मैटर आवरसेल्व्स। तो वो कह रही है कि मैम कोई शॉर्टकट नहीं है हमारी थिंकिंग के लिए। वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग एंड इवॉल्व आवर डेफिनेशन। हमें इसके मीनिंग के बारे में सोचना पड़ेगा और फिर डेफिनेशन का डेवलपमेंट होगा। तो मैम कहती येस नाउ यू गॉट मी राइट, अब तुमने मुझे सही समझा। लेट अस गेट ऑन विद इट नाउ। अब हम इसे पढ़ते हैं। तो अब देखो एक एक्टिविटी दी गई है आपको। लेट अस टेक मैम सीरियसली एंड ट्राई टू राइट डाउन द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सम ऑफ द सिंपल वर्ड्स दैट वी यूज़ ऑल द टाइम। तो मैम कह रही है कि कुछ वर्ड्स हैं उनको हम हमेशा यूज़ करते रहते हैं, जैसे पेन है, रेन है, लव है। तो इनको हम कैसे इनकी डेफिनेशन लिखेंगे। इज़ देयर अ वे ऑफ डिफाइनिंग अ पेन दैट डिस्टिंग्विशेज इट क्लियरली फ्रॉम पेंसिल, अ ब्रश, अ चॉक एंड क्रेयॉन। देखो ये सारी चीज़ें लिखने के काम आती हैं, लेकिन जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे पेन को तो आपको उसकी प्रॉपर डेफिनेशन देनी पड़ेगी। पेंसिल से जब डिस्टिंग्विश करेंगे, ब्रश से डिस्टिंग्विश करेंगे, चॉक से या क्रेयॉन से। ठीक है। व्हाट हैव यू लर्नड फ्रॉम दिस अटैम्प्ट। क्या सीखा आपने इस अटैम्प्ट से। व्हाट डज इट टीच अस अबाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी समझाने में ये जो चीज़ है ये क्या काम आई। तो अब हम देखते हैं इसकी एक सिंपल डेफिनेशन। लेट अस गेट बैक टू अवर डिस्कशन ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग गवर्नमेंट। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट में क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस हैं दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसी, जिनको हम डेमोक्रेसीज बोलते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी आइडेंटिफाइड वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज। हमने पिछले चैप्टर में एक सिंपल फैक्टर देखा था जो कॉमन था सभी डेमोक्रेसीज के लिए। द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। वो सरकार जो लोगों के द्वारा चूज की जाती है। वी कुड द स्टार्ट विद अ सिंपल डेफिनेशन। तो एक सिंपल डेफिनेशन से हम शुरू करते हैं। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें रूलर को
लोग इलेक्ट करते हैं, जिसमें जो रूलर है, जो शासक है, उसको लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। This is a useful starting point. This definition allows us to separate democracy from forms of government that are clearly non-democratic. तो कह रहे हैं कि ये एक यूज़फुल मीनिंग है, ये डिफ्रेंशिएट करता है उन गवर्नमेंट से जो डेमोक्रेटिक नहीं है। द आर्मी रूलर ऑफ म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। जो आर्मी रूलर है म्यांमार में, उसे लोगों ने इलेक्ट नहीं किया। Those who happen to be in control of army becomes the ruler of the country. तो वो आर्मी के कंट्रोल में था, इसलिए हम उसे डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं। People have no say in this decision. Dictators like Pinochet are not elected by people. अब देखो, पिनोशे भी लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था, इसलिए हम इसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। This also applies to monarchies. ये मोनार्कीज़ के लिए अप्लाई होता है। जो पिनोशे का रूल था वो मोनार्की सिस्टम था। द किंग ऑफ नेपाल एंड सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन दैम टू डू सो। अब जो नेपाल का राजा था और सऊदी अरेबिया में जो रूल था, वो भी हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी लोगों ने उन्हें चूज़ नहीं किया था। बिकॉज दे हैपन टू बी बोर्न इन द रॉयल फैमिली। वो तो जन्म ही उनका रॉयल फैमिली में हुआ था, इसलिए वो राजा बने। दिस सिंपल डेफिनेशन इज़ नॉट एडिक्वेट। लेकिन खाली ये सिंपल डेफिनेशन एडिक्वेट नहीं है। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज़ पीपल्स रूल। ये हमें याद दिलाती है कि डेमोक्रेसी लोगों का शासन है। बट इफ़ वी यूज़ दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, लेकिन अगर हम इसको बिना सोचे समझे तरीके से यूज़ करते हैं, तो वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन इन अ डेमोक्रेसी। तो हम देखेंगे कि हर गवर्नमेंट में इलेक्शन होते हैं। दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग। तो ये बहुत मिसलीडिंग होगा। एज वी शैल फाइंड आउट इन चैप्टर 4, जो हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। हर गवर्नमेंट ये चाहती है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में कि उसको डेमोक्रेसी बोला जाए। That is why we need to carefully distinguish between a government that is democracy and one that pretends to be. तो हमें ये बहुत केयरफुली डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा एक कंट्री, एक गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक है और दूसरी जो बहाना कर रही है कि डेमोक्रेटिक बनने का। तो हमें उसको बहुत केयरफुली से वहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन केयरफुली। और वो हम तभी कर सकते हैं जब ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन केयरफुली एंड स्पेलिंग आउट द फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जब हमें हर वर्ड का बहुत सावधानी से उसकी जो स्पेलिंग हमने फीचर में लिखी है, हर वर्ड को हम अच्छे से स्पेल आउट कर पाएंगे, हर फीचर को अच्छे से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री के फीचर्स हैं। ओके, होपफुली यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। और आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके, थैंक यू।